जैसे कोई नहीं है। उसने जो देश के लिए किया कोई नहीं करता। थैंक यू इंडियंस फॉर वोटिंग हिम एंड ब्रिंगिंग हिम बैक। हम ये देख रहे हैं कि वो तो बिल्कुल ऐसे एक फैमिली मेंबर, एक घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, उसकी तरह ले रहे हैं मोदी साहब को ये सब लोग। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। सर इंडिया ने कमाल कर दिखाया है, भारत ने कमाल कर दिया है, क्योंकि भारत का पासपोर्ट 2025 में 10 स्पॉट्स हाई जंप किया है। तो शायद इससे पहले वो कोई और कंट्री दुनिया का नहीं कर सका। और मेरे ख्याल में वो इसका जो सेहरा है, इसके जो सक्सेस स्टोरी है, वो मेरे ख्याल में द मैन ऑन द स्क्रीन जो है, यकीनन नरेंद्र मोदी साहब को ये क्रेडिट जाता है इस चीज का। पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी? क्या आपके मुल्क में मेट्रो चलती थी? मैंने कहा ना, बॉर्डर के उस पार कोई और ही दुनिया आबाद है। बट एक तरफ वो IMF को फंडिंग करते हैं, पैसे देते हैं, दूसरी तरफ हम IMF को, अभी फिर हमारा नवंबर का रिव्यू आ रहा है, तो हमारे हाथ पांव फूले हुए हैं कि यार अब हम क्या करें। तो ये तो है कामयाबी इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ भारत की, कि वो जो है वो पासपोर्ट को अपने ले आई इतना ऊपर, और एक साथ जो है उन्होंने 10 पॉइंट्स ऊपर आए हैं ईयर के पहले फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ही। तो ये तो है कामयाबी इंडियन गवर्नमेंट की और वहाँ भारत की, कि वो जो है वो पासपोर्ट को अपने ले आई इतना ऊपर, और एक साथ जो है उन्होंने 10 पॉइंट्स ऊपर आए हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान कहाँ पर है। पाकिस्तान बॉटम से चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथे नंबर पर आया है, और बहुत ही बुरी रैंकिंग है ये पाकिस्तान की पासपोर्ट के अंदर। वेरी बैड रैंकिंग, वेरी एम्बैरेसिंग रैंकिंग, वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन, कि दुनिया के जो सबसे गिरे हुए, सबसे निचले दर्जे पर पासपोर्ट्स हैं, उसमें पाकिस्तान का पासपोर्ट शामिल हो रहा है। अच्छा, कभी बहुत पहले ऐसा होता था कि सोचा ही नहीं जा सकता था, ये था कि इतना ऊपर नहीं आता, लेकिन ठीक है दरमियान में, या ओके थोड़ा सबसे डी एंड पर बॉटम से नीचे आएगा, ये कभी नहीं पहले सोचा जाता था, लेकिन अब तो काफी सालों से ऐसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान के जो है रैंकिंग, उससे नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, जिसमें यमन, सोमालिया और इराक है। कैन यू इमेजिन? मतलब इसकी भी क्या जरूरत थी, सबसे थल्ले चले जाते अब। यमन, सोमालिया के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, यमन के पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, इराक के पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट का नाम आएगा। दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। कहाँ देखें पड़ोसी, अब देखें पड़ोसी से जो है आप वो करते हैं कंपैरिजन, पड़ोसी से आप कंपैरिजन करते हैं, और वो जो है उनका पासपोर्ट देखें, वो 10 जंप मार के वो 177 पे आ गया, और अब जो आपका पासपोर्ट है वो नीचे से जो है वो चौथे नंबर पर है, सोमालिया और यमन के साथ आ रहा है। तो क्या कंपैरिजन है, मैंने दसो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लड़ाई में जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें, जंग में सबसे कंपैरिजन की तो ये चीजें हैं, इकोनॉमी, पासपोर्ट्स, ये सारे, टूरिज्म, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो ये है सिचुएशन पासपोर्ट्स की, मैंने आपको बता दी है कि ये। तो हम लोग का अभी प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ पे गया है भाई? ब्रिटेन में गया है। अभी ब्रिटेन में किस तरह अभी जो भावुक हुआ है, जब मोदी गया, जब मोदी को हैंडशेक किया, मतलब किस तरह भावुक है, किस तरह अभी रो रहे, मतलब वहां का किस तरह मतलब बोल रहे, मतलब लिविंग गॉड बोल रहे हैं मतलब मोदी जी को। दोस्तों, मोदी जैसा कोई नहीं है, जिस तरह उसने जो देश के लिए किया है, मैं मतलब जो भारत का सिविलियन को धन्यवाद कर रहा हूं। मतलब देखिए कहाँ का बोल रहा है भाई, ब्रिटेन का आदमी बोल रहा है भाई, मोदी जी ने जो देश के लिए किया है, देश के हित के लिए, भलाई के लिए, जिस तरह भी भारत आज जिस तरह भी तरक्की कर रहा है, दुनिया में अभी भारत का पावर का लोहा मानता है, अभी दुनिया में हिंदुस्तान का बात होता है। दोस्तों, रैंकिंग उससे नीचे सिर्फ 3 कंट्रीज हैं, जिसमें यमन, सोमालिया और इराक है। कैन यू इमेजिन? मतलब इसकी भी क्या जरूरत थी, सबसे थल्ले चले जाते अब। यमन, सोमालिया के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, यमन के पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान के पासपोर्ट का नाम लिया जाएगा, इराक के पासपोर्ट के साथ आपके पासपोर्ट का नाम आएगा।
दिस इज अनबिलीवेबल, दिस इज बहुत ही अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। कहाँ देखें पड़ोसी, अब देखें पड़ोसी से जो है आप वो करते हैं कंपैरिजन, पड़ोसी से आप कंपैरिजन करते हैं और वो जो है उनका पासपोर्ट देखें, वो 10 जंप मार के वो 177 पे आ गया है और अब जो आपका पासपोर्ट है वो नीचे से जो है वो 4थे नंबर पर है, सोमालिया और यमन के साथ आ रहा है। तो क्या कंपैरिजन है, मैंने दसो, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप लड़ाई में जितना मर्जी कंपैरिजन कर लें, जंग में सबसे कंपैरिजन की तो ये चीजें हैं, इकोनॉमी, पासपोर्ट्स, ये सारे, टूरिज्म, इसमें तो कोई वो है ही नहीं। तो ये है सिचुएशन पासपोर्ट्स की, मैंने आपको बता दी है कि ये क्या हालात हैं। तो मेरे बताने ना बताने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। जिन्होंने करना है काम थे उन्होंने करना है, जो चंगा इन्हों बनाना है। पूरे इंडिया को डेवलप कर देता है, पूरी इंडिया का नक्शा चेंज करता है। मैं इंडियन लोगों से चैलेंज करता हूँ चीज को लेके, आप 10 साल पीछे चले जाइए, आपके एक सिख वजीर आजम थे, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, तो उन्होंने भी 10 साल ही गवर्नमेंट की थी। आप उनके दौर को निकाल के देखिए कि आपका मुल्क डेवलप था, क्या आपके मुल्क में सड़कें भी बेहतरीन थी। पावर्स हैं इस दुनिया में, बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं, उनके फैसले चलते हैं, दुनिया के हर मुल्क का वजीर आजम उनके फैसलों को मानता है। तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, आप समझिए इस चीज को। और बड़ी बैड लक होगी इंडियन ऑडियंस के लिए, मैं बात करूं इंडियन की आवाम के लिए, कि आपको आइडिया नहीं है कि आप किस शख्स को खोने वाले हो। अगर आप उन्हें वोट नहीं दोगे तो आप किस शख्स से महरूम होने वाले हो। और 400 सीटों की बात रह गई, अगर इंडिया में जेन्युइन इलेक्शन हो गया, जिस बंदे ने राम मंदिर बनवाया होगा, क्या उस इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा? क्या हो गया आपको? वो 400 पार जाएंगे, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो, भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान, मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीजों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए, IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीजें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं, ये चीज का पता है। उनकी मिसिस कौन है, आपको इस चीज का पता है? मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तक मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं, ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहां से कहां गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले। कभी किसी लीडर को अभी जो सबसे ज्यादा जो उस कंट्री का वो जो सिविलियन एवॉर्ड, हाईएस्ट सिविलियन एवॉर्ड किसी को मिला है, वो भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है दोस्तों। इसलिए दुनिया की जो जितना भी अभी लीडर है वो परेशान है दोस्तों। मोदी जैसा कोई नहीं है, और नामुमकिन को भी वो मुमकिन करता है वो मोदी जी। अभी देखिए ब्रिटेन में किस तरह अभी भावुक हुआ, किस तरह अभी उसको मिलने के लिए आया है भाई, किस तरह अभी खुद बोल रहे भाई मोदी जैसा कोई नहीं। जो उसने देश के लिए किया है किसी ने नहीं किया है दोस्तों। अभी भारत का बुलंदी देखिए कहां से कहां पहुंच गया। मतलब दुनिया भी हिंदुस्तान का तारीफ कर, हिंदुस्तान का भी किसी का प्रेशर में नहीं है, किसी का दबाव में नहीं है। अभी देखिए दूसरा कंट्री कितना दबाव डाल रहा है हिंदुस्तान पर, जो रशिया और हिंदुस्तान का ये जो दोस्ती मतलब तोड़ने के लिए। अभी अमेरिका देखिए, यूरोप यूनियन देखिए, अभी नेटो देखिए किस तरह धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को, सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, फैलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। लेकिन हिंदुस्तान किसी का प्रेशर में नहीं है, किसी का दबाव में नहीं है, और हिंदुस्तान ने उसका जवाब भी दे दिया भाई जो करना है भाई कर लो। लेकिन हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है, किसी का प्रेशर में आने वाला नहीं है। अभी देखिए जिस तरह अभी ब्रिटेन के साथ जो अभी ये जो फ्री ट्रेड डील जो हुआ है, अमेरिका भी परेशान। जो अमेरिका के साथ जो हिंदुस्तान का जो अभी ट्रेड डील होने वाला था, लेकिन अभी क्यों नहीं है? क्योंकि वो फायदा लेना चाहते हैं मतलब अमेरिका।
लेकिन हिंदुस्तान ने कह दिया भाई ये ट्रेड डील तो हम नहीं करेंगे, यहाँ पे हम साइन नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे देश का अगर फायदा नहीं होगा, अगर इस ट्रेड डील से मेरा देश का अभी लॉस्ट हो रहा है तो मैं उस ट्रेड डील को साइन नहीं करूंगा। जिस तरह अभी भी ये अभी पेंडिंग में है दोस्तों, अमेरिका और हिंदुस्तान का जो ट्रेड डील। लेकिन दोस्तों जिस तरह अभी ब्रिटेन के साथ जो अभी ये जो ट्रेड डील हुआ है दोस्तों, ये दोनों कंट्री का अभी फायदा होगा, दोनों कंट्री के सिविलियन को भी ये फायदा होगा, क्योंकि ट्रेड डील में अभी उतना टैक्स भी नहीं लगेगा। जिस तरह अभी पहले जो टैक्स लगा था, मतलब जो सामान जो यूरोप से आ रहा था हिंदुस्तान में, और जो हिंदुस्तान से सामान जो ब्रिटेन में जा रहा था, मतलब जो इस सामान पर जिस तरह अभी टैक्स पहले लगा था, अभी वो टैक्स नहीं लगेगा, जो सामान अभी कम प्राइस में मिलेगा दोस्तों। दोनों कंट्री को अभी ये फायदा होगा दोस्तों। दुनिया हैरान है, दुनिया परेशान है, क्योंकि दुनिया अभी हिंदुस्तान पर देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया हिंदुस्तान के साथ मतलब ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं।